स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करके दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, मेरे पास ये कपड़ा है। मेरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखा करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, कोई स्टेप मिस मत करना दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप अपनी कटिंग किया करो। तो ये देखो, मैंने अपना कपड़ा उल्टा साइड ऊपर ले आई हूँ। अंदर मेरी सीधी साइड है और लंबाई में इसको इस तरह फोल्ड करेंगे हमें। इसके बाद दोस्तों हम अपनी पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं पैंट प्लाजो कटिंग करती हूँ बहुत अच्छी लेडीजों को आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप अपने घर पे अगर किसी को पैंट की कटिंग करनी तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हो। कमेंट करके मेरे को बताया करो भाई किसका कैसे सिला गया है। तो दोस्तों देखो, मैंने अपने कपड़े को बिछा लिया। इसके बाद हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 37 इंच है, तो मैं 37 इंच पे इनकी लंबाई लगाऊंगी। देखो यहाँ पे 37 इंच है और दोस्तों मैं 4 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, ये हो गया 41 इंच। तो ये लंबाई दोस्तों हम इस साइड से भी लेंगे। तो पहला स्टेप यही होता है हमारा, पहले हमने लंबाई ली है और इसके बाद इस जो लंबाई ली है उन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। ये लाइन मैंने सीधी कर दी है। अब हम अपने हिप के अनुसार लेंगे। तो दोस्तों हमारे हिप है 38 इंच है, 38 में 3 करेंगे, ये हो गया हमारे 41 का चौथा हिस्सा लेंगे हम। 41 का चौथा होता है 10.25 से। तो दोस्तों 10.25 की जगह 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ मैं। इनको थोड़ा खुला चाहिए था तो मैंने लगाया 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे लगाया दोस्तों ये निशान मैंने। और इसके बाद दोस्तों 10.5 का लगाने के बाद अब मैं अपने इंची टेप से यहाँ पे निशान लगाऊंगी आध इंच और एक्स्ट्रा आसन के लिए। तो ये हो गया हमारा 11 इंच। 10.5 और 11 इंच पे दोस्तों इस तरह हम अपने निशानों को लगाएंगे। तो ये निशान लगाने के बाद हम दोस्तों अब इसके यहाँ से जो मैंने 10.5 से लगा जो दोस्तों मैंने 10.5 से निशान लगाया, खुली साइड से लगाया है। और ऊपर का आसन का दोस्तों मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेके लगाया है। और यहाँ जो निशान मिलते हैं वहां से दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 2.5 इंच का लिया है एक्स्ट्रा। और जो 2.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया वहां पे इंची टेप रख के और यहाँ तक हम अपने इंची टेप रखने के बाद अपना नाप के देखेंगे। ये आया दोस्तों मेरा 13 इंच। जो ये 13 इंच आया है दोस्तों, 13 इंच को मैं नीचे ले आऊंगी। 13 इंच का आधा करना मैंने ये कर दिया 6.5 इंच। तो 13 इंच का दोस्तों आधा हो गया 6.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। और इसके बाद दोस्तों जितनी मेरी मोरी होगी हम उसका निशान लगाएंगे। उसका निशान कैसे लगाएंगे, अब जैसे मेरी मोरी है 7 इंच, जो मैंने 13 का आधा करके निशान लगाया वहां से हम लेंगे बीच करके उसका 3.5 इंच यहाँ से लेंगे और 3.5 इंच इस साइड से, तो 7 इंच हो गया। देखो ये हमारा 7 इंच पे मैंने अपने निशान लगा लिए हैं। 3.5 इंच इस साइड से और 3.5 इंच इस साइड से। ये निशान दोस्तों मेरे मोरी के लग गए हैं। अब इसमें लाइन से इन निशानों को इन निशानों से मिला दूंगी। तो दोस्तों देखो ये निशान है मेरे और ये वाले निशान है, इनसे मैं इन लाइनों को बिल्कुल इसमें मैंने अपना ये स्केल अपनी साइड रखा है, बाहर की साइड है ये स्केल, इसका भी ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप जो नीचे मैंने लगाया है 7 इंच पे, जहाँ से हमारा खुली साइड है वहां से अंदर की साइड रख के अपने स्केल को हमने ये फिटिंग का निशान लगा दिया है। देख सकते हो आप इसके फिटिंग के निशान। अगर आप इस मेथड से कटिंग करोगे तो आपका बहुत अच्छा ही कटिंग होएगा। तो दोस्तों देखो मेरी ये निशान लग गए हैं। अब मैं ऊपर की थोड़ी सी गोलाई करूंगी। आप इसको 1 इंच या ये 1 इंच ही है, देखो दोस्तों बिल्कुल बारीक सी होती है इसकी गोलाई पैंट की। और जो मेरे खुली साइड से थे वहां हम अपना मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और जितनी लंबाई ली है दोस्तों उस लंबाई को ऐसे रख के हमें
इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ तक हो गई है। अब फिर मैं ऊपर से लूंगी, कटिंग करते हुए लाऊंगी। देखो आप, तो दोस्तों यहाँ से हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना होता। इसको बिल्कुल जहाँ से मैंने निशान लगाए हैं उसके पास से कटिंग कर दूंगी। एक्स्ट्रा तो दोस्तों अब मैं, आप इसको मिस मत करना, अभी अलग बहुत कुछ बचा है वीडियो में। तो अब मैं इसके बैक की कटिंग करूंगी, वो हमेशा अलग तरीके से होती है। तो दोस्तों देखो, मैंने अपने और कपड़े को भी लंबाई में फोल्ड कर लिया है, इक्वल फोल्ड किया है। तो आप देख सकते हो मेरे। तो दोस्तों अब आप भी देखो, इसमें एक फर्क है। हम क्या सोचते हैं ये डॉट है, इसमें कोई वो नहीं है, कहीं से भी ले ले, पर नहीं दोस्तों। क्या करना, हमें डॉट्स की लाइन देख सकते हो आप, एक लाइन पे दो हैं और इस साइड तीन है, छोटे हैं और एक साइड बड़े हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे मोरी करके कटिंग करती हूँ, जैसे हम प्लेन की कटते हैं, तो ये अलग लगेगा। इसलिए दोस्तों मैंने इसको ऊपर की साइड रखा है कि ये लाइनें सेम हो। लाइनों का या हमारी कोई भी प्रिंट होता है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह देखो दोस्तों, मैंने अपने इस कपड़े को सेट कर लिया है ऊपर से। तो ऊपर से दोस्तों हमारे 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं अपने। तो पहले हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेके इस पे निशान लगाएंगे। 3 इंच का निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे। तो ये 3 इंच का ऐसे निशान लगाने के बाद इस निशान पे ही अपने इस कपड़े को इस तरह हम रखेंगे। इस तरह मैंने अपने 3 इंच का निशान लगा के इसे अपने जो फ्रंट की कटिंग है उसको सेट कर लिया है। और इस साइड से ये लाइनें बराबर हैं, तो इन लाइनों को लाइनों पे ही मिलाना है। ये भी मिला दिया है। अब ये करने के बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप क्या होएगा, किस चीज का ध्यान रखना हमें, उसको आप ध्यान से देखो। तो जो हमारी लंबाई यहाँ पे आई है, तो हमने तो रख दिया, आप कटिंग कर दो। फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसे कटिंग करने से हमारी पैंट थोड़ी सी घूमने लग जाती है। तो हमें क्या करना है, 13 इंच यहाँ लेके और 13 इंच का यहाँ पे हाफ कर लो। 13 इंच का हाफ, ये 13 इंच का हाफ हमारा यहाँ होगा। तो आप देख सकते हो कि दो पैर की एक जो हमारी सिलाई का पैर होता है उतनी कमी है, और इतने में ही दोस्तों हमारा घूमने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, अब इसको इस पे ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है और उसके बाद अपने इस तरह हम अपने अब निशान लगाएंगे। अब देख लो अगला स्टेप क्या होएगा। 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये भी आपको पता है। और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, ऊपर से ही स्टार्ट हो जाऊंगी दोस्तों। ये नहीं है कि नीचे से, ऊपर से ही हमें ये लेना होता है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम ऐसे निशान लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, 2-2 इंच करके हमें नीचे तक अपने इस तरह निशान लगाने हैं। आप इस चीज का ध्यान रखना। देखो 2 इंच लेके हमें ये निशान लगाने हैं। और आसन का दोस्तों यहाँ पे 2 इंच ही लगाऊंगी मैं। बैक में 2 इंच ही ज्यादा रखेंगे, ना कि 2.5 इंच। और नीचे तक दोस्तों इसकी मोरी तक हमें ऐसे 2-2 इंच पे निशान लगाने हैं और ये निशान लगा के हमें मिला देने हैं। इससे हमारे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, पैंट का लुक आएगा बिल्कुल बहुत अच्छा। आप कोई भी प्लाजो पैंट या आप खुला प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो कटिंग करे, उसमें ये 2 इंच हमें लेना ही होता है। तो इस तरह देखो मैंने 2-2 इंच पे ऐसे निशान लगा दिए हैं। बिल्कुल ध्यान से लगाना ये निशान, क्योंकि इनसे ही हमारे कपड़ा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा सा खिंचाव बन जाता है। बिल्कुल ध्यान से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो देखो आप, ये लगाने के बाद हम अपने चेक करते हैं एक बार। तो चेक करने के बाद दोस्तों अब मैं इन पे इसकी कटिंग करूंगी। तो ये निशान बिल्कुल ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी इसकी गोलाई करके अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेरे पैंट प्लाजो की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें, आपने देखा होगा क्या चेंज किया है, किस चीजों का ध्यान रखना है हमें। तो बिल्कुल ध्यान से अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो परफेक्ट ही कटिंग आएगी,
कोई आपकी पैंट में कोई कमी नहीं आएगी दोस्तों। मैंने तो ये कटिंग हो गई है, अब मैं इसकी जेब की कटिंग करूंगी। तो जेब की कटिंग दोस्तों देखो ये बिल्कुल हमारे पास कटी हुई है, तो ये ले लेंगे हम। 14 इंच लेते हैं, देखो ये बिल्कुल 14 इंच है यहाँ पे, और ये 7 इंच होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इस पे इस तरह कैंची से इसी को निकाल लेते हैं। जो हमारा पीछे का आसन की कटिंग करते हैं वहां से हमारी देखो पॉकेट निकलाई है। अब जो एक कपड़ा बच गया दोस्तों, मैनी कैसे कटिंग करनी होती है। मैनी के लिए अपना एक कपड़ा इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको एक थोड़ा तिरछा कर लो। देखो तिरछा कर लिया है मैंने दोस्तों। हर पैंट में अगर हम मैनी डालेंगे तो कंफर्ट भी रहेगा और कुछ टाइम ज्यादा चलेगी। आप रेडीमेड लेके आते हो उसमें भी आती हैं। तो इस तरह देखो मैनी कटिंग होने के बाद हमें इसको अलग करने के बाद थोड़ा फिर अपनी इसको सीधी करेंगे, और जो ये कून निकली हुई है इसको भी हम सीधा कर लेंगे। जब हम इसको खोल लेंगे तो ये लुक आएगा। इस तरह हम अपनी मैनी की कटिंग हो जाएगी। बैक में दोस्तों लास्टिक डलती है, इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और जो फ्रंट है दोस्तों उसमें हम बुकरम से थोड़ी सी बेल्ट बनाते हैं 1.5 इंच की, वो लगा देंगे जिससे हमारी फिटिंग 1 नंबर की आएगी।